नमस्कार, सौरभ कल्याण के साथ स्वागत है आपका जेके एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, हर रोज़ हमारी एक ख्वाहिश होती है, एक चाहत होती है कि आपको म्यूज़िकल प्रोग्राम के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में कुछ खुशनुमा पल बिखेरे जाएं। और वैसे ही कुछ चाहत जो है आज भी है हमारी, लेकिन आज का ये प्रोग्राम थोड़ा सा खास है क्योंकि मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं जम्मू के दो उभरते हुए कलाकार। मेरे साथ हैं शुभम शिवा जी, जो कि बेहतरीन सिंगर हैं, अभी बिल्कुल मैं कहूँगा ट्रेंड में चल रहे हैं, जम्मू का नाम जो है रोशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हैं दिलराज, जो कि बेहतरीन लिखते हैं, राइटर हैं। और कहीं ना कहीं इनके बारे में जानना जो है बहुत ज़रूरी है, इनसे बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी बातें सुनकर हमें इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी और आपको भी मिलेगी। तो बातचीत करते हैं। सबसे पहले शुभम शिवा से आपसे सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगा जेके एंटरटेनमेंट में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो आपका नया गाना जो है आज ही रिलीज़ हुआ है। हाँ जी, आज ही रिलीज़ हुआ पॉपुलर जट। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले शुरुआत उसी गाने से हो जाए। जी भाई, हमारा आज ही गाना रिलीज़ हुआ है। गाने का नाम है पॉपुलर जट, अर्बन मेलोडीज़ कंपनी से रिलीज़ हुआ है, ऋतिक बाली रजत की कंपनी से ये। उसके बाद अगर आप ये गाना सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाके अर्बन मेलोडीज़ लिख के पॉपुलर जट गाना, तो वहाँ पे आप सुन सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको सुना रहे शौंकी सरदार मुंडा रखदा है घोड़ियां, स्टैप चके वाधू गल्लां करदा है थोड़ियां। शौंकी सरदार मुंडा रखदा है घोड़ियां, स्टैप चके वाधू गल्लां करदा है थोड़ियां। पंगा किते पै जे मारे इदां वरदी, जीवे बंजर ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਜੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਟ ਤਾਂ ਹਮਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਚਰਚੇ। ਜੱਟ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ चर्चे। क्या बात है, मतलब वाइब्स तो आ ही रही हैं थोड़ी थोड़ी सी, और जब आप म्यूज़िक के साथ फुल यूट्यूब पे सुनेंगे आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो फिलहाल गाना तो पॉपुलर जट था शिवा, लेकिन ये वाला जट जो है पॉपुलर हुआ भी है, नहीं क्या लगता है? बिल्कुल भाई, अभी आपके सामने पॉपुलर ही हो रहे हैं। आप सभी की ब्लेसिंग्स चाहिए, आप सभी की सपोर्ट चाहिए, तो एक ना एक दिन तो पॉपुलर होंगे। लेकिन फिर भी क्या लगता है कि अभी मतलब मैंने इतना अचीव कर लिया और इतना जो है अभी रह गया और इस मुकाम तक पहुँचने, क्या सोच कर क्या रखा है? भाई चाहे जिस भी मुकाम पर पहुंच जाए, बट प्रैक्टिस तो करनी है ना। जिस भी मुकाम पे बंदा पहुंच जाए वो वही सोचता है कि भाई नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहता हूँ। बस ये हमारा चल रहा है डे बाय डे। चलो प्रोग्रेस हो रही है, आप सभी की सपोर्ट मिल रही है। तो इससे पहले आपने कितने गाने रिलीज़ कर चुके हैं ऑफिशियली? भाई ऑफिशियली हमारा पहले एक गाना आया था बसंत जी के ऊपर, फिर एक हमारा गाना था जय डुग्गर जय डोगरा, फिर अभी रिसेंटली हमारा एक गाना आया था ड्राई डे, शायद आपने सुना भी होगा। मुझे बहुत पसंद आया था, आपका काम एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने खुद अप्रिशिएट भी किया था कमेंट करके, शायद अगर आपने चेक किया हो। जी भाई, थैंक यू। और लिखने वाले हमारे भाई बहुत खूब। बिल्कुल, एक्चुअली मैं इनसे बात ही करना चाहूँगा। दिलराज इनका नाम है, मतलब नाम ही इतना वो गहरा सा लग रहा है ना कि बंदा कितना गहरा होगा, सोचने वाली बात है। तो फिलहाल दिलराज से पूछना चाहूँगा मैं, ये मतलब लिखने का शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आइडिया है मैं लिखूँगा या ऐसा कुछ बनूँगा, क्या कब से सोचा? भाई जी, जब मैं 8th में पढ़ता था तो तभी से मैं लाइनें लिखना स्टार्ट हो गया था। तो मैं सुनता था सतिंदर सरताज जी को, उनके बड़े गाने सुनता था मैं। स्पेशली जाना साइबर कैफ़े, पैसे मिलने घर से, उनको देखना स्पेशल, उनको सुनना। तो बस वहीं से धीरे धीरे लिखना स्टार्ट किया। फिर मैंने 7-8 गाने लिखे। फिर 2-3 सिंगर मेरे साथ मिले, उनको गाने सुनाए, और इतनी दया रही है कि जो भी गाना पहले सुनाया वो सिलेक्ट हो गया। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने एक बात की कि मैं जाता था साइबर कैफ़े में, वहाँ पे 15 रुपये या 20 रुपये देकर आधा घंटा बैठना, वो भी एक ज़माना था, वो भी एक टाइम था। मतलब साइबर कैफ़े में जाके हमें एक पेशेंस होती थी, कब हम साइबर कैफ़े में जाएंगे, वहाँ पर चल के फेसबुक चलाएंगे या कुछ यूट्यूब पर देखेंगे। और आज जो है ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया, आप घर के अंदर ही ऊपर बैठ के यूट्यूब से लेकर नेटफ्लिक्स से लेकर हर एक चीज़ जो है ब्राउज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ में मैं पूछना चाहूँगा, एक्चुअली दिलराज जिस तरह से होता है ना, एक राइटर होता है, एक शायर होता है, कई शायरों को जाम की ज़रूरत पड़ती है, कई शायरों को किसी एहसास की ज़रूरत पड़ती है, दर्द की ज़रूरत पड़ती है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? भाई जी, ये मेरा पर्सनल ये मानना है, मैं पहले भी मैंने काफ़ी जगह बोला है ऐसा कि सैड गाने लिखने के लिए दिल टूटना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दारू वाले गाने लिखने के लिए दारू पीना ज़रूरी नहीं है। तो मतलब अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है। तो बस ये है कि किसी गाने की डिमांड आती है तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, थोड़ा आगे पीछे से उन नॉलेज इकट्ठी करो और गाना लिख दो बस। मतलब कितना डिप्लोमेटिकली आंसर भी दे दिया और बताया भी नहीं जो मैंने पूछा था। ये एक राइटर की पहचान होती है। और इसके साथ शिवा के पास जाऊँगा, जिस तरह से आपने ड्राई डे गाना जो आपका बहुत हिट हुआ, एक्चुअली मुझे वो बहुत पसंद है पर्सनली, तो मैं चाहूँगा आप 2 लाइनें गुनगुना दें। हाँ जी।
ਉਹ ਰੱਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨੀ ਕਿ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜੀਣਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਉਹ ਰੱਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨੀ ਕਿ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜੀਣਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਚਾਵੇ ਤੋੜਨਾ, ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਚਾਵੇ ਤੋੜਨਾ। ਆਖੀ ਨਾ ਜੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗ ਲੱਗ ਜੂ, ਯਾਰ ਜੇ ਡਰਾਈ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੂ। ਯਾਰ ਜੇ ਡਰਾਈ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੂ। ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜੂ, ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੰਗੀਨ ਲੱਗਦੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੱਟ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੱਗਦੀ। ਦਿਲ ਰਾਜ ਸੋਚ ਦਾਰੂ ਜਣਾ ਮਿਲੇ ਜੱਗ ਤੇ, ਸੂਫੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੂ। ਯਾਰ ਜੇ ਡਰਾਈ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੂ। क्या दी बोतलों नू जंग लग जाऊँ। लेकिन जो 2 महीने लॉकडाउन के चलते जंग लग गया था, उसके बाद जब लॉकडाउन खुला भी लोगों ने बिल्कुल कोशिश की कि उनको जंग नहीं लगने देनी, और बढ़ चढ़कर जो था, जिस तरह से हमने तस्वीरें भी देखी कि बहुत भीड़ लगी थी। तो फिलहाल ये गाना लिखा किसने? भाई ये गाना दिलराज भाई ने लिखा हुआ है। भाई कैसे आई मतलब ये सोच कि ठेकिया कि मतलब बोतलों को जंग लग जाएगा? भाई मैं वही कह रहा हूँ, जैसे मैंने गाने लिखने स्टार्ट किए ना, हाँ। तो ये बात मैंने एक्चुअली कहीं सुनी थी। मैंने ये नहीं सुना था कि ठेकियाँ की बोतलों को जंग लग जू। एक्चुअली मैंने सिर्फ ये सुना था कि अब पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, मैंने घर पे सुना था या कहीं बाहर सुना था, यार वो जगह साफ़ कर दे, उधर जंग लग जाना, ये लग जाना है ना। तो बस वही फिर अचानक से वो दारू वाली बात खटकी दिमाग में, खटकती है। जी जी। तो बस वो थोड़ा उसको कॉम्बिनेशन में डाला। मैं एक्चुअली चाहूँगा थोड़ा कैमरा इनके ऊपर ज़रा पैन, इनकी आंखों में ना दर्द बिल्कुल झलक रहा है पूरा का पूरा, इतना मायूस सा चेहरा आपको लग रहा है। मतलब बंदा दूर से बोलेगा भाई तू शायर है, तू पक्का कुछ लिखता है। तो नहीं मतलब एक्चुअली मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि शिवा ने, मान लो आपको शिवा ने कॉल किया एंड उसने कहा कि मुझे भाई एक ऐसा गाना चाहिए तो तू लिख के दे, तो आपको मतलब एक जोन में आने की ज़रूरत पड़ती है या कुछ होता है, या डायरेक्ट उसने बोला मैंने लिखना स्टार्ट किया लिख दिया, ऐसा कुछ होता है? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता है कुछ भी। जैसे समझ लो कि भाई की कॉल आई है कि भाई मुझे सैड गाना चाहिए, रोमांटिक चाहिए या बीट चाहिए, किसी भी तरह का भंगड़ा गाना चाहिए, तो फिर थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मतलब वो जोन में लाने के लिए आप खुद को क्या करते हो? मैं भाई कुछ नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात, मैं मेरा मेन फंडा यही है, मैंने अगर कोई भी गाना लिखना हो किसी तरीके से, तो मैं समझो कि जिस दिन मैंने ठान लिया कि आज मैंने ये गाना लिखना है, तो उस दिन मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, वाक़े पे जाता हूँ, अकेला जाता हूँ, किसी को नहीं फ़ोन करूँगा, किसी को कुछ नहीं। तो फिर समझो कि वो मैंने वहाँ से सुबह 4 बजे निकला हूँ, तो 7 बजे तक मैंने 2 पैरे लिख के लाने हैं अपने दिमाग में। क्या बात है। जी जी। तो मतलब मॉर्निंग की शांति आपको पसंद है? बस वही। लेकिन ये भी एक मतलब डिफरेंट चीज़ होती है, जैसे कि मैं भी थोड़ा लिखता हूँ, बट मैंने भी भाई कई बार कोशिश की कि सुबह 4 बजे मैं भी उठूँ, जाऊँ, लिखूँ, शांति होती है, लेकिन बड़ा ट्राई किया, नहीं हुआ। तो इसलिए मैं मैक्सिमम प्रेफर करता हूँ थोड़ा अंधेरा, डार्कनेस, रात को ही लिख लो, कोई बात नहीं। तो शिवा से मैं पूछना चाहूँगा, आप कह रहे हो ना कि शांति इनके साथ चले जाती है, तो आपके साथ कैसे आएगी वो? ये कौन सी शांति जो आपके साथ जाती है? अच्छा, तो ये 4 बजे वाली वो वाली शांति है? नहीं भाई। अच्छा, अब मुझे पता चला ये ज़रूरतें कहाँ से पूरी हो रही है और लिखावट कहाँ से आ रही है। ये मन की शांति है। अच्छा, नहीं शांति पहले मन में ही होती है, फिर अब प्रकट होती है सामने से। भैया ना, आप कह रहे हो कि शांति आपके साथ नहीं जाती, शांति इनके साथ चली जाती है, तो आपके साथ कैसे जाएगी सुबह? बिल्कुल सही बोला। तो शिवा, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आपने पहले बहुत सारे गाने रिलीज़ किए, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपने बना के रखे, आप सोच रहे हैं कि आपने रिलीज़ करने हैं, कभी ऐसा हुआ कि आप अपने काम से मतलब अनसेटिस्फाइड हुए कि नहीं यार इसमें मैं बेहतर कर सकता था, अगर पहले मुझे ये बात पता चलती या कुछ ऐसा फील होता जो मतलब गाना रिलीज़ करने के बाद फील हुआ? भाई पहली बात तो ये है कि दिलराज भैया ने जो भी मेरे को देना ना, ये सोच समझ के देते हैं। जो चीज़ इन्होंने लिखी होती है, ये इन्होंने पहले डिसाइड किया होता है कि ये गाना मैंने शिवा को देना है। आपसे करवाना है। हाँ, तो कंपोज कौन करता है? कंपोज भी खुद ही करते इकट्ठे बैठ के जो चीज़ पहले, ऐसे तो भाई दे देते हैं, जो फिर ऊपर नीचे होता है इकट्ठे बैठ के हम दोनों कर लेते हैं कंपोज वगैरह। साथ ज़रूरी होता है हाँ, एक्चुअली। बिल्कुल। और भाई अपने बहुत अच्छे, आपको पता ही है फिर दिख ही रहा है कितने अच्छे हैं। तो फिलहाल मतलब जैसे ऐसा होता है कि मतलब जब इन्होंने कुछ आपको स्टफ़ कुछ लिख कर दिया और आपने कुछ गाया, आपकी कमियां ये बताते हो, आपकी और इनकी कमियां आप बताते हो? भाई कमी के लायक ये छोड़ते ही नहीं है। मतलब पहले ही इन्होंने पूरा, अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा कि हमने कोरोना पे गाना किया था। हाँ। जैसे ही कोरोना वायरस आया तो भाई कहते कि शिवा
ये ले उठा ये गाना गा दे। फिर 5-6 दिन हमने नहीं गाया तो फिर भाई कहते यार तू एक काम कर ऐसे वीडियो बना के अपलोड कर दे। फिर हमने किया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब बहुत बढ़िया। रिस्पॉन्स आने के बाद मतलब क्या दोबारा से रिलीज़ किया अच्छे तरीके से या? भाई फिर ऐसा आपको पता माहौल ही नहीं था, घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे घर वाले, वरना हमने उसको बड़े ऑफिशियल तरीके से करना था। बहुत अच्छा गाना लिखा था भाई ने, हमने उसको ऑफिशियल तरीके से। शिवा, जिस तरह से मतलब आपके जितने भी गाने मैंने भी सुने, थोड़ा सा मतलब पंजाबी टच भी आता है एंड मतलब पूरा वो होता है ना, मतलब लेकिन पंजाबी टच ऐसा नहीं, मतलब पंजाबी टच पूरा टक्कर दे रहे हो उन पंजाबी सिंगर्स को, मतलब उभर रहे हो अभी, लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ में या आपकी प्रेजेंटेशन में वो बात है जो मुझे दिखती है पर्सनली एज एन आर्टिस्ट भी, जो मतलब पंजाब के आर्टिस्ट में दिखती है। तो आपका मतलब फ्यूचर गोल मेन क्या है कि उन पंजाब के आर्टिस्ट को भी थोड़ी सी टक्कर देनी है या मतलब जम्मू का लेवल उस राइज अप करना है वहाँ तक? भाई टक्कर की बात वैसे तो कुछ मतलब नहीं है, हाँ मतलब एक होता है आर्टिस्ट का कि बस यही है कि अच्छा काम करेंगे भाई। हमारा किसी के साथ कुछ नहीं है कि हम इस बंदे को नीचे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिथे मालक रखे होते रहना पैंदा है ना। तो आपकी मतलब इंस्पिरेशन कौन थी कि जिससे आपने सोचा कि मैं गाना स्टार्ट करूँगा, ऐसा कुछ? भाई जी मैं स्टार्टिंग से सुनता हूँ मास्टर सलीम जी को, लखविंदर वडाली जी को, वडाली ब्रदर्स पूरे उनके परिवार को, उसके बाद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, स्टार्टिंग से इनको सुनते हैं। तो मैं चाहूँगा किसी के साथ एक और गाना या नुसरत फ़तेह अली खान साहब का या वडाली साहब का, किसी का भी आप सुनाओ। जी भाई। यार यार ता हर कोई कहंदा औखी बड़ी निभाउणी यारी, ओ यार दीवानिया, यार दीवानिया, यार दीवानिया वैद की जानन की हुंदी इश्क बीमारी। यार बह गया नैना दे बूहे आके, ओ यार बह गया है, यार बह गया नैना दे बूहे आके, खुदा दी गल की करिए, ओ यार बह गया, ओ यार बह गया नैना दे बूहे आके, है बह गया नैना दे बूहे आके, खुदा दी गल की करिए, सानू लुट लिया नज़रां मिला के, ओ सानू लुट लिया नज़रां मिला के, खुदा दी गल की करिए, ओ यार बह गया बहुत ही बेहतरीन आवाज़ है आपकी। और जिस तरह से पहले हम थोड़ी मस्ती भरी बातें कर रही थी और जैसे इन्होंने गाना स्टार्ट किया तो मतलब एक पल नहीं लगा, एक मिनट नहीं लगा, एक सेकंड नहीं लगा हमें दूसरे जोन में पहुंचने के लिए। और यही चीज़ दर्शाती है कि म्यूज़िक जो है हमारी लाइफ पर कितना गहरा असर छोड़ती है। और इसी के साथ मैंने कुछ लाइनें लिखी थी एक्चुअली, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जब भी कभी तन्हा राहों में हमें घर की याद सताती है, एक अनकही सी धुन अक्सर ज़ुबां पे आ जाती है, महबूब तो यूं ही मशहूर है हर गली में यारों, वक्त आने पर तो सबको ये मौसीकी ही संभालती है। तो ये जो मौसीकी है, ये म्यूज़िक है, इसका हमारी लाइफ पर एक अलग से इम्पैक्ट है। तो शिवा से भी पूछना चाहूँगा एक्चुअली ये मतलब गाने या म्यूज़िक की बात करूँ, आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं? भाई जदों तक चलने ना सा तब तक तो अहमियत रखते हैं। यही हमने सोचा कि म्यूज़िक में अच्छा नाम कमाएं, जम्मू का नाम रोशन करें, क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि अभी आप कह रहे थे कि भाई पंजाबी सिंगर ये, तो पंजाब वाले कहें कि भाई जम्मू से कोई बंदा आया हुआ है पंजाब में, मैं भी पर्सनली वही चाहता हूँ, है ना। ऐसा बस यही जम्मू कश्मीर का नाम हम रोशन करना चाहते हैं जिस मर्जी तरीके से, कि भाई कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी खड़े हो जाएं तो वो बोलें कि भाई ये बंदा जम्मू कश्मीर से है। शिवा यहाँ पे एक्चुअली मैं साथ में पूछना चाहूँगा कि इतने गाने आप रिलीज़ कर चुके हैं, लोग आपको जानते भी हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा मोमेंट, एक फ़ैन मोमेंट आपको लगा हो या कुछ मतलब एक मोमेंट ऐसा ज़िंदगी में आता है जब आपको दिल से खुशी मिलती है, जब आपकी वर्क की कोई अप्रिसिएशन कर रहा है, ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में है? भाई बहुत दिन के बहुत लोग मिलते हैं जो मतलब कि अप्रिशिएट करते हैं, एक ऐसा मोमेंट जो आपको, और दिन के कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो मुझे समझाते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं और ऐसे की जाती है। और मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई बंदा अगर कोई बताए ना गलती निकाल के कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, तो उससे मतलब थोड़ा मिलता है कि नहीं बंदा नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखता है। यही है कि
अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सभी से। दिन रात से पूछना चाहूँगा, शायरों की तो ऐसे ही मतलब शायर जो होते हैं उनकी लड़कियाँ दीवानी होती हैं, तो आपको मतलब ऐसा कोई दीवानापन मिला? नहीं सर, मेरे लड़कियाँ नहीं दीवाने, लड़के दीवाने। लड़की ये तो गलत बात हो गई मतलब मुझे लड़कियों के कभी कोई मैसेज नहीं आए, ना कोई लड़की मुझे ऐसे मिली। तभी सोचो ये लड़का मायूस क्यों बैठा है इतना मुझे एक्चुअली लड़कों के मैसेज आते हैं और वो यही कहते हैं भाई Appreciate यार, करते हैं। जी वो यही कहते हैं भाई यार क्या लिखा है? सल्यूट है आपको। मतलब सच कह रहा हूँ, वो लड़के 3-4 लड़के हैं जो मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं और मतलब वो सच्चे दिल से जब भी कोई भी अगर गाना मेरा रिलीज़ होता है बड़े अच्छे तरीके से शेयर करते हैं, बड़ी अच्छी सपोर्ट करते हैं और बड़ा मज़ा आता है बस। लेकिन फिर भी दिलराई मतलब चेहरे पे ये जो मायूसी, इसकी वजह क्या है? मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ। नहीं यार, कहाँ मायूसी, मैं बस थोड़ा ऐसे। ये हमारे दर्शक कमेंट सेक्शन में बता देंगे, अगर आपको इनके चेहरे पे मायूसी लगती है तो ज़रूर कमेंट पे बताना, और बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ। बिल्कुल है ऐसा। अब आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है भाई तो जी। एक शायर जो होता है, एक राइटर होता है, अपने दिल की बात साझा भी कर देता है अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, और लेकिन फिर भी दुनिया को कुछ नहीं बताता, उसकी यही खास बात होती है। लेकिन एक्चुअली मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि 8th में था मैं, जब मैंने पहले लिखना स्टार्ट किया, गाने लिखने स्टार्ट किए, वो पहली चीज़, वो पहले लफ्ज़ जो आपने लिखे थे, जो आपको याद हमेशा रहते हैं, कुछ ऐसे जो आप साझा करना चाहो, पहली चीज़ जो आपने लिखी थी? वो मैंने जो डील गाना था मेरा, पहले सुनाया भाई ने डील गाना, तो वही मैंने लिखा था। डील कीतिया या लाई बोलिया, बिना दसे क्यों जिंद रोलिया, इश्क करिया मैं तां इश्क करिया, तू करिया व्यापार कुड़े, किन्ने विच बिकिया पल भी ना टिकिया, इन्ना सीगा लिखिया मेरा प्यार कुड़े। बस यही। क्या बात है, मतलब 8th क्लास में ही समझ आ गई थी, और इश्क और व्यापार में क्या फ़र्क होता है और कैसे ये सब चीज़ें चलती है। ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट रह चुका है, मैं समझ चुका हूँ। तो शिवा, आप मतलब इनको कब से जानते हैं? भाई को मैं 4-5 साल हो गए भाई के साथ ही। मतलब आप तो सारे राजों से वाकिफ़ हो गए इनके। नहीं, अपना मतलब कि कभी ऐसे नज़र ना लगे किसी की भी, रब ना साथ दड़वाए कभी, बाकी मतलब यारी पक्की है। यार ही पक्की और है। बिल्कुल पक्की ही रहनी चाहिए, और मैं चाहूँगा पर्सनली कि ये गाने लिखते रहें, इनको देते रहें, कि दोनों साथ में बैठ के कंपोज करें, जो भी करें, लेकिन हमें जो है लगातार एंटरटेन करते रही हुई हैं अपने गानों के ज़रिए। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा एक और गाना हमारे दर्शकों के लिए कोई आपका मनपसंद हो जाए। जी भाई, अभी एक भाई यहीं पे स्टूडियो से ही कह के गया मुझे हाँ। कि भाई ये गाना मुझे ज़रूर सुनाना, वरना कहता देख लेना, लास्ट में देख लेना भाई, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। तो एक गाना हो जाए तो उनके लिए। भाई ने गाना हमें कहा था राहत फ़तेह अली खान जी का, तेरी आंखों के दरिया का। क्या बात है, क्या बात है। लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था, ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर इन आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। बताओ याद है तुमको कि जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते
थे तेरा नाम तुम तस्वीर में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को अदा सीने से करते हो, मगर अब याद आता है कहाँ भटके कहाँ बोले, मगर भटके तो याद आया भटकना भी ज़रूरी था। बात है, बहुत बहुत ही उम्दा। और जिस तरह से इन्होंने गाया और जिन्होंने फरमाइश की थी वो भी साथ ही में पीछे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। और आरज़ुओं की बिखरना भी ज़रूरी था और मुझे उम्मीद है कि उनकी आरज़ुएं कई सारी बिखरी होंगी जो ये शायद गाना सुनकर सिमट गई होंगी। और आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपना टाइम निकाल कर आज हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू। और इसी के साथ मैं आपसे विदा भी लूँगा और साथ में चाहूँगा कि शुभम शिवा का जो नया गाना आया पॉपुलर जट उसे जाकर यूट्यूब पर ज़रूर सुने और किस तरह का लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ ये बताना भी मत भूलिएगा कि दिलराज की जो मतलब शक्ल थोड़ी सी मायूस लगती है, गहरे राज उनकी शक्ल में छुपे हैं वो जो है बताते नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेके एंटरटेनमेंट। कैमरामैन राकेश सरकारी के साथ सौरभ कल्याण।